अभिवादन आदान प्रदान कर बैठने का इशारा हो रहा, बैठ जाइए आप। हम अपने माननीय महामंत्री जी से आज अपने निर्धारित कार्यक्रम का ये चौथा दिन है। चौथे दिन की प्रातःकालीन बेला में हमारे माननीय महामंत्री जी बहुत कुछ लेकर के हम सबके बीच में पधारे हुए हैं, जो अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की अमर वाणी अमर संदेश के साथ साथ पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश संदेश को लेकर पधारे हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने वचन वाणी से हम सब प्रेमियों को मालिक के आदेश निर्देश संदेश पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश संदेश को बताने सुनाने समझाने की कृपा करें। माननीय महामंत्री सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की याद में एक छोटी सी वंदना होने जा रही है। आप सभी भाई बहन देव जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज के निज स्वरूप उनकी दया कृपा को बांट रहे दया सागर पूज्य महाराज जी को कोटि शत नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। गुरु महाराज की बगिया को सींचने में अपने जीवन का तन मन धन और सर्वस्व लगाने वाले आप सभी त्यागी तपस्वी अंतर्मुखी साधक प्रेमी भाई बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, बच्चे बच्चियों, ऑनलाइन इन संदेशों को वर्चुअल रूप से सुन रहे सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 20 मई सन 2022 की
शुक्रवार दिन की प्रातःकालीन वेला है। दरबार गुरु महाराज का है। कर्म भूमि का पावन चिर स्मरणीय जय गुरुदेव मेला मैदान, जो जय गुरुदेव मंदिर के पीछे स्थित है, निर्माणाधीन सत्संग भवन के सामने हम सब लोग उपस्थित हैं। गुरु महाराज की कुछ वचनों को याद करने का मौका है। सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे सबके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य है, जो सत्संग का मौका मिल रहा है। छोटे मोटे भाग्य से ये अवसर नहीं मिलता। बहुत ऊंची किस्मत होती है, मालिक की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब सत्संग में, सत्संग की चर्चाओं में शामिल होने का मौका मिलता है। रामचरितमानस में बड़े भाग का संयोग किसको कहा गया है? पहले नंबर का बड़ा भाग ये है, मनुष्य शरीर का मिल जाना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर बहुत युग जन्मों की त्याग, तपस्या, साधना और पुण्य का फल इकट्ठा होने पर प्राप्त होता है। इस शरीर को पाने के लिए देवी और देवता भी तरसते रहते, भीख मांगते रहते, लेकिन फिर भी उनको मिलता नहीं। तभी इसे देव दुर्लभ मानव तन कहा गया। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर हमको अपने प्रारब्ध कर्मों से मिलता, लेकिन यह एक अलग ही संयोग था कि हम सब लोग मनुष्य शरीर में ऐसे समय पर आए जब गुरु महाराज का उपदेश इस धरती पर चल रहा था। 200 साल पहले आते या 200-300 साल बाद आते तो क्या पता ये संयोग जो हमारे जीवन की घड़ियों में नसीब हो गया मिल पाता कि नहीं मिल पाता। लेकिन बड़े भाग्य से गुरु महाराज की मौजूदगी में हमको ये शरीर मिल गया।
दूसरा बड़ा भाग है कि सतगुरु ने हमको पकड़ लिया, हमने नहीं पकड़ा। किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमने गुरु महाराज को खोज लिया, हरगिज नहीं। गुरु महाराज ने हमको खोजा, हमको पकड़ा। हम भागने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने दयारूपी चंगुल में दबोच लिया और जबरदस्ती नाम धन की वर्षा कर दी। दूसरा बड़ा भाग यही है कि बड़े भाग सतगुरु में पाए। दूसरा बड़ा भाग कि हमको सतगुरु मिल गए। वैसे जिंदगी की सबसे बड़ी धनी मानी बनने की युक्ति यही है, न ही दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नहीं। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संतों का समागम यानी उनका मिलन हो जाए, इससे बड़ा धरती पर कोई सुख नहीं है। संत मिल जाए, सतगुरु मिल जाए तो बड़े ऊंचे भाग्य हैं। अब सतगुरु अपना लिए और हमको सत्संग का मौका मिल गया तो तीसरा बड़ा भाग है, बड़े भाग पाई सत्संगा और बिना ही प्रयास हो भवभंगा। बड़े भाग्य होते हैं तो सत्संग का मौका मिलता, और सत्संग ऐसी चीज है कि बिना कोशिश किए सत्संग में रहते रहते उसके प्रभाव से संसार का आवागमन खत्म हो जाता। सत्संग के 4 प्रकार हैं। भला सत्संग, आम सत्संग कहते हैं। महापुरुष जब जीवात्माओं के कल्याण के लिए जगह जगह दौरा करते हैं, ये काम केवल संतों का है। इसका अधिकार संत के अलावा किसी को नहीं है और किसी को दौरा करने का अधिकार नहीं। संत मही विचरत के हेतु जड़ जीवन का करत सचेतु। वो जड़ता को प्राप्त मन के घाट पर सो रहे जीवों को जगाने के लिए संत धरती पर विचरण करते रहते हैं। ये अधिकार केवल संतों का है। उस समय देश की, समाज की, गृहस्थी की, आपके स्वभाव की, चाल चलन की, रहन सहन की, दुनिया के परिवर्तन की, आने वाले भविष्य की तमाम बातें उसमें जोड़ करके सुनाते। इसीलिए उसको आम सत्संग कहते हैं। दूसरा होता है खास सत्संग। जब गुरु अपने शिष्यों को न्योता दे करके या खबर दे करके विशेष मौकों पर जैसे भंडारा, होली,
दिवाली, दशहरा, पूर्णिमा, ताजा गुरु का भंडारा, गुरु पूर्णिमा और भी जो विशेष अवसर, इन पर जब इकट्ठा करते हैं तो निखालिस मन माया की पकड़, काल भगवान का जाल, कर्मों का विधान, आवागमन की फांस और निकल चलने का साधना का मार्ग, जब इसकी चर्चा सत्संग में होती तो उसको खास सत्संग कहते हैं। तीसरा सत्संग है सीने बसीने सत्संग। सीने बसीने का मतलब आमने सामने। जब महात्मा अपनी किसी बैठक में चंद प्रेमियों के साथ तपस्या करते हुए विशेष विषयों पर कोई गूढ़ चीज बता दिया करते, उस सत्संग को सीने बसीने सत्संग कहते हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कारगर, अपने लक्ष्य को भेदने वाला सत्संग है, उसको निज सत्संग कहते हैं। निज सत्संग का मतलब ये जीवात्मा रूपी परमात्मा का कतरा दोनों आंखों के पीछे इसकी बैठक है। जीवात्मा शरीर के भीतर नहीं बैठ सकती। शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन है। चेतन जीवात्मा जड़ पदार्थ के भीतर बैठ नहीं सकती, इसलिए ये शरीर से बाहर दोनों आंखों के ठीक सामने निजात एकांत में बैठ करके अपनी रोशनी को शरीर के भीतर केंद्रित करती है। कैसे? जैसे आप अपने घरों में अंधेरे में सामान ढूंढने के लिए टार्च की रोशनी बारते हो, बटन दबाया फट से जल गई, बीच में कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन जिस वस्तु को निशाना करके आप लगाओगे वह रोशनी पहुंच जाएगी। बीच में कुछ नहीं, लेकिन रोशनी का केंद्र जहाँ बनेगा वहां आपको वस्तु दिख जाएगी। ठीक ऐसे जीवात्मा अपनी रोशनी को टार्च की मानिंद अंदर केंद्रित करती, इसी की किरणें फैल करके नाभि तक आती हैं। नाभि के नीचे किरण जीवात्मा की नहीं उतरती, इसके अड्डे हैं। इस पंच कमल से आज्ञा चक्र भ्रिकुटी विलास स्थान से पहला ठेका गले पर आता। ये आज्ञा महाशक्ति का स्थान महाराज जी बताते हैं। इससे दूसरा ठेका हृदय चक्र पर। इस हृदय चक्र पर शंकर पार्वती के वास का स्थान, उसके नीचे उतरे नाभि कमल, ये विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है। यही आखिरी बिंदु है। जीवात्मा की किरण इससे नीचे नहीं उतरती, इससे नीचे इसका प्रतिबिंब किरणों का भास फैलता है। जिस तरह आप चमकते सूरज को एक शीशे में सामने रख करके उतार लीजिए, शीशे का केंद्र
उस दीवार पर रखिए तो सूरज की रोशनी परावर्तित होकर के दीवार पर केंद्रित हो जाती, वहां भी एक सूरज दिखाई पड़ता। ये तीन चीजें हो गई, असलियत, उसका प्रतिबिंब माया, और माया का भी आभासी प्रतिबिंब छाया। असली सूरज आसमान में, शीशे के अंदर उतरने वाला प्रतिबिंब माया, और शीशे से निकलकर दीवार पर पड़ने वाला अक्ष छाया। हम इस संसार में असलियत को बिल्कुल छोड़ दिए, माया पल्ले नहीं पड़ी, माया की छाया में फंस करके जीवन बर्बाद कर रहे। तभी सतगुरुओं ने आवाज लगाई, माया छायाधार में बहुत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहें पकड़ो बाण हमार। अगर इससे बचना है तो गुरु का पल्ला पकड़ लो, लेकिन पल्ला पकड़ना धोखेबाजी का काम हो जाएगा। कभी भूल करके पल्ला मत पकड़ना, बल्कि अपना पल्ला उनके हाथ में पकड़ा देना। आप विशेष परिस्थितियों में धीरज तोड़ सकते, बर्दाश्त की सीमा खत्म हो सकती, आप गफलत में आ जाओगे। लेकिन अगर गुरु पकड़े रहेंगे तो चाहे जितना कसमसाओ, छटपटाओ, दिल मिलाओ, गुरु हरगिज छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी डोरी उनको पकड़ा देना, और कहीं खुद पकड़ लिए तो जानते हो कैसा धोखा होगा। जैसे गुरु महाराज कहते थे, बताते थे, एक तालाब में एक हंस और कछुआ दोनों रहते थे। दोनों की दोस्ती हो गई, एक दूसरे का याराना बन गया, अब दूसरे के दुख तकलीफ में साथी। तो धीरे धीरे गर्मी के दिन आ गए और तालाब लगा सूखने और थोड़ा पानी रह गया। तो दोनों साथियों में चर्चा हुई कि भाई अब तो तालाब का पानी खत्म होगा। तो हंस ने कहा मैं तो उड़ करके अपने मानसरोवर चला जाऊंगा। तो कछुए ने कहा मैं क्या करूंगा। साथी को दया आ गई, उसने कहा चलो ठीक है, तुमने मेरी मुसीबत में मदद की मित्र, मैं भी तुमको साथ ले चलूंगा। जब मैं उड़ूंगा तो अपने चंगुल में एक लकड़ी पकड़ लूंगा और तुम उस लकड़ी को कस के किचकिचा करके पकड़े रहना, और कोई भी कितनी भी कठिन दशा आवे तुम लकड़ी को छोड़ना नहीं तो हमारी तेरी मित्रता में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। खुद समझाया बुझाया, चंगुल में लकड़ी पकड़ हंस ने और कछुए में पकड़ लिया, और हंस लेकर के उड़ चला। एक गांव के ऊपर से उड़ रहा था, बच्चों का झुंड खेल रहा था। देखा उड़ते हुए तो लोगों ने हल्ला मचाया, अरे वो देखो वो हंस उड़ करके जा रहा, और हंस को हंस एक कछुआ भी उड़ चला जा रहा है। अब 3-4 बार लोगों ने हल्ला मचाया तो अब उनसे नहीं रहा गया, तो वो कछुए ने मुंह खोल करके बोलना शुरू किया, अरे मैं नहीं, मैं तो हंस के साथ उड़ रहा। जैसे ही बोला लकड़ी छूट गई और आराम से रक्त से नीचे गिर गए। बगुला तो उड़ करके चला गया और वो हंस
और ये रह गई थी गांव में बच्चों के भी। अब उनको चौंक चौंक करके लकड़ी से चौंक चौंक करके उसका हाथ पैर निकाल रहे खींचे और पट में मारे लाठी डंडा। यही दशा होगी। गुरु का पल्ला पकड़ने की गलती मत करना। अपना पल्ला पकड़ा देने की जो है बुद्धिमानी करना। और जब वो पकड़ लेंगे चाहे कितना हल्ला, मन माया काल रिद्धि सिद्धि काम क्रोध तीनों गुण प्रकृतियां उनके बाधक महाकाल पुरुष तक चिल्लाते रहे, छोड़ेंगे नहीं पकड़ करके। चाहे ची करो चाहे नी, लेकिन वो ले करके ही तो रही ले पहुंचाइए, ना छोड़े मरना। ठीक है धूमधाम ले जाएंगे, बीच में छोड़ने वाले नहीं। इसलिए सतगुरु को पकड़ लेना। सतगुरु का मिलन सबसे बड़ी अमीरी है। इससे बड़ी अमीरी कोई नहीं। इसलिए कि दुनिया में ये मिट्टी के खिलौने पाओगे, कुछ दिन खेलोगे, तोड़ डालोगे, बाद में रोगे, खिलौना टूट गया। लेकिन अगर गुरु का दिया हुआ भेद लेकर के नाम की कमाई कर लिया तो सारी जन्म जन्मांतरों की जमीन कर्मों की ढेर जल करके राख हो जाएगी। अगर एक चिमटी भर नाम आपके शरीर में पड़ गया तो क्या नतीजा होगा? जब नाम हृदय धरा भाया पाप का नाश, जैसे चिमटी आग की पड़ी पुरानी घास। सूखे हुए ढेर में अगर चिंगारी डाल दो तो धीरे धीरे दायरा बनाते बनाते आग का शोला बन जाएगी और फट से जब उठेगी, आंखों के आगे देखते देखते चंद मिनटों में सारी रात सारी घास जल करके राख हो जाएगी। ऐसे उस गुरु की जब दया होगी, नाम का उतार होगा, शब्द का द्वार खुलेगा, ऊपर से वर्षा होगी, अमृत का स्वाद चखोगे, गुरु का रूप देखोगे, गुरु के नूरानी रूप को देख करके मगन मस्त हो जाओगे। कभी उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। कर्मों की ढेर में आग लग जाएगी और जब आग लग करके कर्म जल जाएंगे, कर्म बीज जब दिया जलाई तब आगे को सूरज कटाई। आपके हमारे बस की बात नहीं है। इस काल माया के दायरे से अपने बल बूते आप निकल सको, कोई नहीं निकल सकता। और यहाँ से निकल भी गए तो इतनी बाधाएं, इतनी हथकड़ियां, इतनी बेड़ियां, इतनी मार, इतने जाल, कोई नहीं निकल सकता। वो तो गुरु की दया है कि जब ऐसे मौके आते तो अपना प्रकाश, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी दया दे करके जीवात्माओं को धक्का दे करके धकेल करके मंडल पार कराते हैं। उन्होंने कहा है ना, निज बल देकर सूरत पठाई। अपना बल दे करके गुरु सूरतों को धक्का मार करके, इतनी बाधाएं हैं, जाना नहीं चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा, अगर आप इस संसार में बड़े विवेकी, बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई सुंदर रूपवती कन्या दिखाई पड़ जाए, आपका ज्ञान जो है वो किनारे चला जाता और मंथन उसी के रूप का होने लगता। जब इस संसार में तुम जो है उबर नहीं पाते हो तो अंदर में तो इतने सुंदरता का देश है, उससे कैसे निकल पड़ोगे? विज्ञान भारत का सिखाता है कि जननी सम जानहि पर नारी, धन पराई विषते विषारी।
दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की तरह, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले की तरह जहां से जान समझने वाला भी बेटी माना जाता है। लेकिन ये संयोग कब होगा जानते हो? ये संयोग कब बनेगा? जहां पर सतगुरु कृपा करारी तब जमनी समलाग नारी। जिस पर सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि होगी और उसके विचारों में पवित्रता आ जाएगी, केवल उसको जो है दूसरी बहन बेटियां अपनी बहन बेटी की तरह दिखाई पड़ेगी। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, माया के इस फंद से आप हरगिज नहीं निकल सकते। इससे बचने की सलाह महात्माओं ने बहुत दी है, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने इन्हीं कांटों के बीच में गुजर करने के लिए आदेश दे दिया। ये समय की दया है, क्योंकि गुरु महाराज अंतर्यामी वो सब जानते थे। अगर सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या करने वाले ज्ञानी ऋषि मुनि चुटकी बजाते तपस्या भंग करके उससे गिरा दिए गए, इन नादान प्रेमियों को गिरने में देर नहीं लगेगी। इसलिए गृहस्थी में आपको रखा और कानून बना दिया। इस समय घर द्वार छोड़कर जो जंगल चला जाएगा, बाल बच्चों को तड़पता छोड़ जाएगा, साधु बन जाएगा, कमंडल लेकर के दरवाजे दरवाजे पेट के लिए भीख मांगेगा, उसको कलयुग में भगवान कभी नहीं मिल सकते। ये अटल कानून बन गया। इस समय महापुरुष की बाणी को कोई काट नहीं सकता। अगर मिलेगा तो इसी गृहस्थी में भगवान मिल जाएगा। इसलिए आपको संयम के साथ गृहस्थी में रहने के लिए हिदायत दी। जब कभी मन खराब हो, आप अपने मन की क्षणिक संतुष्टि कर लीजिए, लेकिन उसके परिणामों पर भी चिंतन कीजिए और धीरे धीरे करके इस नुकसानदायी और जीवन खत्म कर देने वाली भोग और विषयों की कलाओं से अपने को निकालते जाओ, उबारते जाओ और एक दिन परिपक्व हो जाओगे। इसीलिए गृहस्थी में रखा गया कि खतरा मौजूद होने पर, लेकिन अगर आप गृहस्थी छोड़ दिए और साधु बन गए और कहीं आपका मन दिग्वित हो गया, तो फिर सारे परमात्मा का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए गुरुओं ने कहा, इस कलयुग में जो गिरही में रही है जाई, बूझ विचार सो बची हुई भाई। जो गृहस्थी में जाकर के रहेंगे, इसीलिए तमाम दाढ़ी बाल वाले, जंगलों में तपस्या करने वाले, अड़बंग लगाने वाले, धूनी रमाने वाले तमाम साधु महात्माओं को जब गुरु महाराज ने पकड़ा तो उनकी दाढ़ी बाल बनवा दी, उनकी भभूति छोड़वा दी, लाल पीला गेरुआ वस्त्र हटवा दिया, तिलक चंदन हटा करके भजन की माला पकड़ा दी और वो साधु अपना काम बना ले गए। आप भी साधु हो, आप भी ज्यादा दिखावा मत किया करो, बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस संगत में मन की खुराक वाले बहुत हैं। अभी 4 दिन नामदान दिए नहीं हुआ, लेकिन दुनिया की मान प्रतिष्ठा और इतना जो है अहंकार हावी कि समझते हैं मैं धन कुबेर हो गया और अपने कंगाली में धन बांटने लगते हैं, लुटाने लगते हैं। क्या करेंगे? आपके गांव में जाएंगे, कहेंगे कोई परेशानी तो नहीं है, ये मेरी बिटिया बीमार रहती है। अच्छा लाओ बैठाओ, झूठ थे, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ और एक लोटा पानी मरा करके टनकार मारी और झूठ मूठ का मुंह बड़बड़ाते हुए लगा कोई मंत्र पढ़ रहे हैं और कांधे को ले जाओ, इस लोटे को उबार करके फेंक दूंगा।
अब आप इसी जंत्र मंत्र टोटका करने वाले लोगों के जाल में फंस करके अपने सर्वस्व धन का नुकसान कर देते, और जब तकलीफ नहीं जाती तब आते हो दरबार में, गुरु महाराज दया करो। तो पहले तो नहीं देता, केला तब ही में क्या दिया जब ठीक लगी बेल, और जब पूरी तरह से चिथड़ा कर दिया केले के पत्ते को, तब आपका क्या काम बस चलेगा। पहले से सचेत रहो। गुरु महाराज ने कह रखा है, कोई भी सत्संगीत काटधारी काटधारी पाती दूध जाए, उसको घर के भीतर औरतों के बीच में घुस करके बात करने की जरूरत नहीं है। इसका सब लोग ध्यान दिया कीजिए। बहनों से बात करें, आप आदमी हो आदमियों से बात करिए, लेकिन बहुत लोगों की आदत है ये घर घुसा लो, बहुत खतरनाक है, अपने को घर घुसा लोगों से बचाए रखिएगा। नहीं, वो पछताओगे कि रोते और समाज में मुंह दिखाते नहीं बनेगा। जो घरों में बच्चियां 8-10 साल से ऊपर हो जाए, उन पर अपनी पहली नजर मत लगाइए, क्योंकि इस समय काल माया और जहर का बहुत जोर चल रहा है। इस जहर से गुरु की दया बचाएगी। अपने धर्म, अपने ईमान और अपने चरित्र को बचाना इतना खतरनाक हो गया है, जैसे 32 दुश्मनों के बीच में रहने वाली जीभ से दांत का खतरा मौजूद। जीभ अगर होशियारी न करे तो इधर कट जाए 32 जगह छेद हो जाए इसमें। लेकिन जैसे खतरा दांत का दिखता, लप तो इधर लप तो उधर। ऐ परमार्थी साथियों, आपको भी अपना जीवन इस जीव की तरह बनाना चाहिए। अपने को कछुए की तरह बना लो। जब जरूरत पड़ी कोई खतरा नहीं, हाथ पांव बटोर फैला करके विचरण किए, आहार लिए, और जैसे खतरा देखा सिमट करके सब सिकुड़ करके भीतर हो गए। लाठी मारो, बंदूक की गोली मारो, कोई असर नहीं। इसी तरह से सत्संगियों, आपको परमार्थ में होशियार रहने की जरूरत है। परमार्थ का रास्ता बड़ी टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर है। देखते देखते हंसी खसारत में लूट लिए जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। आदमी जब गफलत का शिकार हो जाता है तो समझता है कि मैं बुराई प्रूफ हो गया, जो मन चाहे लाधवात बोल दूं, जो मन चाहे जिसको कह दूं, कौन मेरी जबान पर लगाम लगाएगा। लेकिन जब उस लगाम का परिणाम आ जाता, तब रात को रोते रोते पछताते नहीं बनता। समय सीमा तक कुदरत इंतजार करती है, और समय सीमा पूरी हो जाने पर जब सबक सिखा देती है, तो कोई दरबार के अलावा बचाने का रास्ता नहीं है। इसलिए गुरु की टेक ऐसी बात हो, भगवान और परमात्मा भी आपसे कहे तो गुरु की टेक को मत छोड़ना। भगवान रुक जाएगा, त्रिलोकीनाथ रुक जाएंगे, देवी देवता रुक जाएंगे, बार बार नहीं कर सकते। लेकिन अगर गुरु की नजर टेढ़ी हो गई, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कबीर के नर अंदर है, गुरु को कहते आओ, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु की दया की नजर हट गई तो कोई ठिकाना आपकी शांति और आपके परमार्थ को पहुंचाने के लिए नहीं है। इसलिए गुरु की दया हासिल करने के लिए आदेश बजाओ आदेश। मन के कहने पर मत चलो, मन की गुलामी
हमको कहाँ पहुंचा देगी जानते हो? एक बार की बात आपको याद कराएं। गुरु महाराज बहुत सुनाया करते थे। दिल्ली में एक महात्मा रहते थे, औलिया। निजामुद्दीन स्टेशन बना हुआ है, हजरत निजामुद्दीन। एक बार की बात है, उनके चरणों में एक गरीब ब्राह्मण आया और जब सब उठ करके चले गए, हाथ जोड़ के बैठा था। औलिया साहब ने पूछा, भाई कोई फरियाद क्या? कहा, हजूर मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी लड़की शादी लायक हो गई है, कुछ मदद हो जाती। तो इधर उधर देखा, कहा आज तो लोग चले गए, कोई सेठ साहूकार दिखा नहीं। ऐसा करो तुम कल आना, देखेंगे कोई आ जाएगा तो मदद करवा देंगे। कल आया, उस दिन भी इधर उधर देखे कोई नहीं। कहें भाई आज भी कोई नहीं है, 3 दिन बाद तुम आना। अब उसका मन खराब होने लगा, लेकिन क्या करे, तीसरे दिन बुलाए थे, फिर आए। फिर इधर उधर झांके, कोई सेठ मदद करने वाला नहीं दिखा। तो उन्होंने कहा, पंडित जी कोई है नहीं, ऐसा करो कि मेरी ड्यूटियां ले जाओ। जूते जो रोज रोज पहनते थे, अंगूठा निकला, कंडूरी निकली, पीछे तल्ला एड़ी कटी, कोई फटी जूतियों को दिखा दिए। अब मन तो बहुत गुस्से में हुआ, लेकिन अब क्या करे, उठाया, गमछे में रखा और मन खराब। 4 दिन से दौड़ाते दौड़ाते हो गया। कल आना, परसों आना, 4 दिन बाद आना, और आने पर क्या दे दिया? फटी जूतियां। साबित होती तो कोई खरीदता, इसको तो कोई 2 कौड़ी में नहीं पूछेगा। और यही मन खराब करके ले करके चला। फटी जूतियां कौन लेगा? हमारा तो समय चला गया। हम किसी और दरवाजे पर भीख मांगते तो कोई दयालु हो जाता। यही घूमते घूमते पछताते, गुरु का दोष लगाते अंतर में, और एक कुएं पर बैठ गया। पनघट था, पानी पिया, थका मारा तो कोई तसल्ली हुई। निजामुद्दीन के एक प्रेमी अमीर खुसरो, वो किसी लड़ाई पर गए हुए थे और लड़ाई जीत करके लाइन के लाइन खच्चरों पर सोना चांदी माल असबाब लाद करके आ रहे थे। जब उस कुएं से 1-8 किलोमीटर दूर रहे, तभी उनको खुशबू आने लगी। जब जब कुएं की तरफ आए तो खुशबू के भागती चली गई, नाक एकदम से मालूम पड़ा तर हो गई। उन्होंने कहा, कौन सा पेड़ यहाँ किस चीज का है, कितनी खुशबू आ गई। तो प्यास लगी थी, सब लोग वहां पानी पीने के लिए आने नहीं दिया। उसको बैठा देखा, उसके नजदीक गए तो खुशबू और तेज आई, बात जो है खूब तेज लगी। तो कहा, अरे भाई कोई इतर उतर रखे हो क्या? नहीं, हम तो गरीब ब्राह्मण, हम कौन इतर रखेंगे। लेकिन कोई चीज तो तुम्हारे पास है। अजय बताओ, तुम्हारा कहां से रहे हो? अरे कहा, वो एक औलिया है निजामुद्दीन, बड़े फकीर बनते हैं, लोग कहते हैं पहुंचे हुए फकीर। हम अपनी लड़की की शादी की फरियाद किए, कल आना। फिर गए, तैनात कोई नहीं, 3 दिन बाद आना। जीत कर दिया, राज हमको ये फटी जूतियां दे दिया और काले। अरे फटी जूतियां आप ही बताइए, कोई इसको 2 कौड़ी में खरीदेगा? उन्होंने समझ लिया, ओ ये खुशबू मेरे गुरु की जूतियों की है। उन्होंने कहा, अच्छा चल ये जूतियां मुझे दे दे जूती मुझे। लिया और सीने से लगाकर, नाक से लगा करके खुशबू से मस्त हो गए और गुरु के दरबार की याद आई और सब दुनिया भूल गई। उन्होंने कहा, है
पंडित सारे खच्चरों को ले जा, तू अपनी लड़की की शादी कर, मुझे तो ये जूतियां मिल गई, सब कुछ मिल गया। सब महाराज साहब पंडित को दे करके खाली जूतियां दे करके पहुंचे। निजामुद्दीन बैठे हुए आए और जूतियों को सीने से लगाए हुए चरणों में झुक करके प्रणाम किया। जैसे उठे प्रणाम करके देखा गुरु के चेहरे की लाल लाल रौनक क्रोध से बिल्कुल तमतमाया, कांपने लगे, क्योंकि गुरु की मौत समझने लगे। लेकिन जरा सी मन की गलती से इतनी बड़ी गुनाह बन गई। गुरु साहब ने क्यों तुम लड़ाई जीत के आ रहे थे, मालस बात कर दिया। कहा गुरु जी, आपके पास से एक पंडित आपकी जूतियां लेके जा रहा था, आपको भला बुरा कर रहा था, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, आपकी महिमा के विपरीत लगा, तो गुरु साहब ने सब माल असबाब उसको दे दिया और ये जूतियां मैंने उससे ले ली कि जहाँ जाएगा ये बदनामी करेगा। गुरु जी, आपकी बदनामी मुझसे नहीं सही गई, इसलिए कहा नालायक, तुम्हें कुछ पता है? ए मूर्ख इंसान, तूने मेरी जूतियों की कीमत लगा दी, तूने मेरी जूतियों का दाम लगा दिया, जा निकल जा, तू दरबार से खारिज हो गया, मुझको मुंह पर दिखाना, जा फौरन निकल जा मेरी नजर के सामने से। आज्ञाकारी ऐसे होते हैं, आपकी जूतियों को सीने से लगा करके लग गया और रोते रोते रास्ते बना और रोते रोते विक्षिप्त जा करके उसी रास्ते के किनारे जिस धरने से लोग हजरत निजामुद्दीन का दर्शन करने आते थे, वही पागलों की तरफ से दिन रात रोता रहता, तड़पता रहता कि मेरी नाजुक जल्दी ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, मेरे गुरु मुझसे नाराज हो गए, मेरे लिए तो भाग्य टूट पड़ा। और जब लोग दर्शन करके लौट गए तो उनके जूतों के जहाँ निशान पड़े रहे, उसी पर माथा बदल करके और गुरु के दरबार की खुशबू लेने के लिए तड़पता रहे। जब लोग चले गए तो जूतियों के निशान को चूमे चाटे और उसी पर अपनी नाक लगा करके खूब जोर से खींचे की जरा सी एक बूंद गुरु के दरबार की खुशबू की मिल जाती। बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन प्रेमी के आंसू मालिक बर्दाश्त नहीं होते। प्रेमी अब दिन रात गुरु साहब को लेते सनक चल गई। अरे वो मेरा अमीर खुसरो न जाने कहा चला गया, मुझे उसके बिना चैन नहीं। कोई तो बता दो मेरा अमीर खुसरो किधर गया, कोई पता बता दे। गुरु साहब रोते रहते थे, उधर अमीर खुसरो रोता था, इधर निजामुद्दीन रोते थे। एक दिन किसी प्रेमी ने उसकी पड़ी हुई दाल पागलों जैसी हरकत देख करके कहा, गुरु साहब, एक आदमी पागल की तरह रास्ते में रहता है, उसका नाम नसीब था। जिसने बताया, कहा नसीब, अगर तुम्हारी समझ से वो अमीर खुसरो है तो नसीब तू मेरे ऊपर कृपा कर, मेरे प्रेमी से ला करके मुझे मिला दे। नसीब ने हाथ जोड़ लिया, गुरु साहब कृपा करने की आदत तो हाथ की है, हम बंदे आपके ऊपर क्या कृपा करेंगे। कहा नहीं नसीब, तू कृपा कर मेरे प्रेमी को लाकर मुझसे मिला दे। अब मैं ऐसा तड़प रहा हूं जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ला मेरे प्रेमी को मिला दे। नसीब गए और कहा, अरे भाई तू अमीर खुसरो है क्या? उसने रोते हुए कहा, नसीब अब ये अमीर खुसरो नहीं रह गया,
अब तो ये दलित खुसरो हो गया, अब तो ये गरीब खुसरो हो गया, जिसके ऊपर से गुरु की नजर हट जाए और कहीं से अमीर नहीं, चारों तरफ से कंगाल खुसरो हो गया। कहा नहीं अमीर, तो सचमुच दुनिया का सबसे अमीर है। दुनिया निजामुद्दीन को याद करती, लेकिन हजरत निजामुद्दीन रात दिन तेरी माला जपते और तुझे याद करते रहते और कहते मेरे प्रेमी को ला करके मिला दो। उसकी आंखों की रौनक जैसे आ गई ज्योति। उसने कहा नसीब तू सच बता रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा। मेरे गुनाहों से नाराज मेरे गुरु महाराज मुझको याद कर रहे थे। हाँ हाँ याद कर रहे थे, चल तुमको मिलाऊं। उसने पैर पकड़ लिया, कहा नसीब तू भले नसीब नाम का है, लेकिन तू वास्तव में मेरी किस्मत नसीब बन करके आ गया और मेरे जैसे बेनसीब इंसान का भाग्य लगा दिया। चल तुझे दिखा, लेकिन इतना याद रखना कहीं दूसरी गलती न हो जाए। उन्होंने कहा था कि मुझे मुंह मत दिखाना। अगर गुरु साहब के पास चले गए तो उनके आदेश की अवहेलना हो जाएगी और मुझे दूसरी सजा मिल जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं गलती करने जा रहा हूँ कि अच्छाई करने जा रहा हूँ। कहा चल उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर तेरे मुंह दिखाने की गलती के नाते तुमकर कोई वार आएगा तो वार नसीब झेलेगा, तेरे ऊपर नहीं जाने दूंगा। मैं तेरा गुरु भाई हूँ, तेरी हर तरह से मदद करूंगा। आज की तरह से नहीं कि एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को लकड़ी लगाता, बाल खिंचाई करता, निंदा आलोचना करता, चारों तरफ समाज में बुराई करता रहता। ये नहीं, गुरु भाई का वो रिश्ता नसीब में निभाया और पकड़ करके जैसे किसी बच्चे को घसीटते हुए ले जाए, ऐसे घसीटता हुआ लाया और हिम्मत न करे गुरु साहब के पास जाने की। लेकिन जब देर से देखा कि रास्ता कसी हो रही, नसीब खींच रहा, अमीर भागना चाहता है, खींच रहा भाग रहा, तब गुरु साहब ने अरे आजा अमीर आजा, आजा अमीर, मैं तेरे लिए कहता हूँ। सुनते ही जब कानों में गुरु के शब्द तो फौरन भगा बादलों खान लेट करके गुरु जी के चरणों में रोने लगा। गुरु साहब एक बार अपने शब्द से कह दीजिए कि बदनसीब खुसरो, तेरे गुनाह माफ हो गए, मेरे दिल को तसल्ली, मेरी सारी दुनिया ले ले, लेकिन गुरु एक बार अपनी दया की नजर कर दे, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून को मेरे तबाह कर दे, मगर मेरी इल्तजा है तुझसे, एक बार अपनी निगाह कर दे। हे मालिक, मेरा सब कुछ लुट जाए, लेकिन एक कृपा दृष्टि के लिए आपकी तरफ रहूं, एक नजर मेरे ऊपर डाल दीजिए। रोते हुए निजामुद्दीन ने कहा अमीर, आज तेरा नाम सचमुच अमीर हो गया। तूने इतने आंसू गिराए हैं कि तेरी सारी गुनाह उन आंसुओं के साथ निकल गई और तेरा पात्र गुरु की दया कृपा रूपी दौलत से भर गया, चौथापन आ गया। अमीर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब मेरा निज धाम जाने का समय, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन देख ये पूरी संगत अब तेरे हवाले है। इसकी देखभाल, इसकी रक्षा, पौधों को पानी डालना, इनको सींचते रहना। मेरे एक भी पौधे अगर तेरी निगरानी में सूखे तो अभी मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। और अपनी गद्दी का अधिकारी बना करके निजामुद्दीन चले गए। आज प्रेमियों, तरफ और विरह में, हकीकत की रुलाई में, दिल फटी कराह में मालिक अपनी दया का भंडार खोल देते हैं। हम आप शिकायत करते हैं, भजन नहीं बनता, दया नहीं होती। अरे प्रेमी,
दया मजाक में नहीं होती है। जो आप सुमिरन ध्यान भजन को हंसी मस्करी का